आज अपन प्राचीन भारतीय साहित्य में या सनातन धर्म के शास्त्रों में जो 16 संस्कार की बात की गई है, उन 16 संस्कारों में जो एक संस्कार है विवाह, उसकी बात करेंगे। विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें लड़का और लड़की दोनों को उसके परिवार वालों की सहमति से एक साथ रहने की अनुमति दी जाती है। इसको पाणी ग्रहण, सप्तसदी आदि नामों से जाना जाता है। प्राचीन जो धर्मशास्त्र हैं व स्मृतियाँ हैं, उनमें विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है। इनमें जो सबसे पहला विवाह आता है वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करता है तथा वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। यानी इस विवाह के अंदर कन्या का जो पिता है वो अपनी सहमति से वर को कन्या को देता है और वर और वधू दोनों धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। दूसरा जो विवाह है वो है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बैल व गाय की भेंट की जाती है। यानी इसमें वर कन्या के पिता को कन्या के मूल्य के रूप में या कन्या के बदले एक जोड़ी बैल व गाय भेंट देता है और उसके बाद में कन्या का पिता वर के साथ उस कन्या का विवाह करता है। इसको कहते हैं आर्ष विवाह। तीसरे प्रकार का जो विवाह है वो है देव विवाह। इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता है। यानी प्राचीन काल के अंदर जो यज्ञ करवाने वाले पुरोहित होते थे, जो पंडित होते थे, उनके साथ भी कन्या का विवाह होता था और इस विवाह को देव विवाह के नाम से जानते थे। और देव विवाह समाज के अंदर प्रचलित थे। यज्ञ करने वाला पुरोहित यजमान की किसी कन्या के साथ अगर विवाह करना चाहता और अगर यजमान उसके साथ विवाह कर देता तो इसको देव विवाह के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म विवाह, इसमें लड़की का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर ढूंढता था। यानी ब्रह्म विवाह के अंदर जो लड़की का पिता होता था वो वेदों का जानकार और अच्छे चरित्र वाला वर ढूंढता और उसके बाद में विवाह किया जाता था। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह के नाम से जाना गया है। इस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है। फिर है गंधर्व विवाह। ये पढ़ने विवाह, यानी लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को प्रेम करने के बाद में जो विवाह करते थे, जिसको आजकल प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं, पढ़ने विवाह के नाम से जानते हैं, ये उस समय गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था और इसको गंधर्व विवाह कहते थे। छठा जो है वो है आसुर विवाह। इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या को बेच देता था। यानी कन्या को जो बेचने का काम था वो प्राचीन काल में भी होता था और इसमें जो कन्या का पिता था वो धन लेकर कन्या को बेच देता था। इसको आसुर विवाह के नाम से जाना जाता था। सातवां है राक्षस विवाह। इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। महाभारत में इसे छत्र धर्म कहा गया है। यानी बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके और विवाह कर लेना। ऐसे विवाहों के उदाहरण भी प्राचीन काल में माने गए हैं। और जो क्षत्रिय लोग थे वो इस विवाह को अच्छा मानते थे और वो अपनी पसंद की जो भी लड़की होती थी उसका अपहरण कर लेते थे। जैसे पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण किया और अपहरण करके विवाह कर लिया। इस तरह के जो विवाह थे वो भी प्रचलित थे और इनको राक्षस विवाह के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके विवाह किया जाता था। आठवां और सबसे निकृष्ट जो विवाह है वो पैशाच विवाह है। इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार किया जाता था। यानी धोखे से
कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था और उसके बाद में उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। तो इस विवाह को पैशाच विवाह के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार स्मृतियों और धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। पहला प्रजापत्य विवाह, दूसरा आर्ष विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा ब्रह्म विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठा आसुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। इनमें जो प्रथम 4 हैं, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह, ये धर्मानुकूल माने गए हैं, धर्म के अनुसार माने गए हैं और इनको अच्छी श्रेणी के विवाह माने गए हैं। इनमें भी जो ब्रह्म विवाह है वो सबसे आदर्श विवाह है और आधुनिक काल में भी अधिकांश जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह होते हैं, क्योंकि माता पिता अपनी लड़की के लिए योग्य वर चुनते हैं और उसके बाद में उसका विवाह करते हैं। तो इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। आगे के जो 4 विवाह हैं, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये निकृष्ट श्रेणी के और इनको धर्म के विपरीत माना गया है। इस तरह के विवाह नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भी अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, नियोग प्रथा भी थी, विवाह विच्छेद भी उस समय में होते थे। तो ये जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से एक संस्कार विवाह संस्कार था और विवाह संस्कार के अंदर भी मुख्यतः 8 प्रकार के विवाह, जिसमें से 4 धर्मानुकूल और 4 धर्म के विपरीत। इसके अलावा उस समय अंतर्जातीय विवाह भी होते थे और विवाह विच्छेद भी होते थे, जिसको आजकल तलाक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक नियोग प्रथा और थी, जिसमें स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से दूसरे व्यक्ति के साथ नियोग करती थी। उसे भी समाज के अंदर मान्यता प्राप्त थी। धन्यवाद।